पैगंबर पीर गुरुओं की ये बात करके देश को गुमराह करते हैं। सच ये है कि इन्हें धर्म से कोई लेना देना, इनसे सिर्फ धन से मतलब है। तो शिवराज सिंह चौहान स्विट्जरलैंड अमेरिका यहाँ झूठ बोल के चले आए हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपने घर के सामने कितना झूठ बोल रहे हैं ये आपको दिख रहा है। शिवराज और उनके अली बाबा 40 चोरों की जो टीम बनी है उसके खिलाफ जन आंदोलन है पूरे प्रदेश के अंदर। शिवराज का भ्रष्टाचार और मोदी का झूठ दोनों इन दोनों के सर पे आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। और आमने सामने में आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो है महामंत्री गुरमीत सिंह मंगू जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज। खरी बात से सांची जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो गुरमीत सिंह जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपको महामंत्री जो है की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इन जो जिम्मेदारी है इसमें क्या क्या आता है? मतलब मुख्य रूप से आपको जो है मंत्री समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें क्या क्या आता है? संगठन मंत्रियों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश स्तर की, साथ ही ब्लॉक मंडलम बूथ इस पे सक्रियता लाने के लिए इस काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है। आप मूलतः रूप से क्या भोपाल के ही निवासी हैं या आप कहीं और से आए हैं, कहीं और से आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? मैं रीवा जिले से आया हूँ। रीवा शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ 4.5 साल। उससे पहले छात्र राजनीति NSCI यूथ कांग्रेस में मैंने कार्य किया जी। गुरमीत सिंह जी, अब आपको क्या स्थिति लग रही है? चूंकि 2-3 महीने ही रह गए हैं चुनाव में, अगर मुख्य रूप से देखें, अच्छे से देखें तो क्या लगता है आपको अभी किस स्थिति पर दिख रही है कांग्रेस? मुझे ऐसा लगता है कि आपका चैनल है खरी बात जी, और खरी बात में खरी तरह से अगर आपने भी घूमा होगा प्रदेश को या भोपाल के आसपास जिलों को, तो खरी तरीके से तो यह है कि जनता ने तय कर रखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाना, और शिवराज का भ्रष्टाचार और मोदी का झूठ दोनों इन दोनों के सर पे आने वाला है। महामंत्री जी, कल देखा गया कि भोपाल में, रीवा में भी, आपके शहर में भी पोस्टर वॉर छिड़ा रहा, जहां पर कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए गए और जो है उनको करप्शन नाथ बोला गया। उसके बाद शाम को जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको भी जो है घोटाला मंत्री बोला गया। तो क्या कहना है इस पोस्टर वॉर पे? देखिए कि जो पोस्टर लगा उसको बहुत गंभीरता से सोचिए, मंथन करिए, और खरी बात घूमती खूब है तो और उसको अपने तरीके से आप जब सर्च करेंगे तो 2 बातें उसमें प्रमुखता से आएंगी। पहली बात आएगी कि 4-5 दिन पहले से चल रहा था कि कटनी जिले से शंकर महतो और धूप प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उसकी भी तारीख क्या थी? कल की थी। आज की तारीख में यह था कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवराज और उनके अली बाबा 40 चोरों की जो टीम बनी है उसके खिलाफ जन आंदोलन है पूरे प्रदेश के अंदर। तो वो तारीख भी कल और आज 2 दिन की थी, और कल ही पोस्टर की बातें सामने आई। तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और दूसरा ये धरना, तो कहीं न कहीं यह बात जनता के बीच में और प्रभावी ढंग से न पहुंचे, उसको किसी तरह से विवादों में गढ़ दिया जाए। तो उन्होंने एक विवादों का गढ़ने का काम किया। उसमें आपने कहा कि लिखा था करप्शन नाथ, है ना? करप्शन नाथ कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज नाथ हैं, शिवराज चौहान जी हैं, इनका करप्शन यहाँ तो छोड़ दीजिए, अमेरिका, स्विट्जरलैंड सब जगह चर्चित है। क्यों? कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं मध्य प्रदेश की सड़कें स्विट्जरलैंड जैसी हैं। ये हमने नहीं कहा, ये किसने कहा था? शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था। तो शिवराज सिंह चौहान स्विट्जरलैंड अमेरिका यहाँ झूठ बोल के चले आए हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपने घर के सामने कितना झूठ बोल रहे हैं ये आपको दिख रहा है। कमलनाथ जी, आपको नहीं लगता कि 15 साल 18 साल से जब से CM है शिवराज सिंह चौहान, तब से मध्य प्रदेश में, उस मध्य प्रदेश में और आज के मध्य प्रदेश में डिफरेंस है? कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, हनुमान भक्त नाथ हैं, और कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार पे जनता के बीच में एक मैसेज दे चुके हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप सब हैं, रीवा में भी हैं, भोपाल में भी हैं, प्रदेश के अन्य जिलों बहुत से ऐसे आपके साथी सहयोगी होंगे, पत्रकार भाई होंगे, पत्रकार बहनें होंगी, जिनके घर का बिल 100 रुपए बिजली का बिल आया है। ये सच है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन वो 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने 100 रुपए क्या पत्रकारों को बिजली का बिल दिया?
नहीं दिया। यहाँ तो जनता को भी मिला, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार को भी बिजली का बिल 100 रुपए मिला है। तो कमलनाथ जी की जो सोच है, कमलनाथ जी के जो विजन है, आज उन्होंने कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर, तो 500 का सिलेंडर आपके परिवार को भी मिलेगा और रीवा में रहने वाला व्यक्ति है उसके परिवार को मिलेगा। भाजपा ही कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को पता है कि सरकार आनी नहीं है, तो चाहे 500 रुपए बोल दो सिलेंडर का, चाहे 100 रुपए बोल दो, कुछ भी बोल दो। आपका पहला सवाल को मैं निवेदन करूंगा कि शिवराज सिंह का जो भ्रष्टाचार है व्यापम आपके सामने है। ग्वालियर चंबल संभाग में अभी 4 दिन पहले की खबर थी कि शिवपुरी में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर थी और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की न्यूज थी। सतपुड़ा में आग लगी, आपके सामने है। आज सड़कों के अंदर गौ माता सड़कों के अंदर है, रोज कोई न कोई ट्रक वाला ठोक जाता है, उनकी कहीं न कहीं दर्दनाक मौत होती है। लेकिन कमलनाथ जी का विजन क्या था? गौशाला बनाना। हमें बताएं शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं है, जहां बहुत कम पैसों में उनकी व्यवस्था की जा सकती है, तो जनता कैसे सुरक्षित होगी जब गौ मां ही सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये धर्म के बात करते हैं, अगर ये सच में धर्म के सच वाले होते तो महाकाल के अंदर ऋषि मुनियों की 30 किलोमीटर की रफ्तार में मूर्तियां नहीं टूटती हैं। तो ये सब ये है कि धर्म का ये पैगंबर पीर गुरुओं की ये बात करके देश को गुमराह करते हैं। सच ये है कि इन्हें धर्म से कोई लेना देना, इनसे सिर्फ धन से मतलब है। तो जो आप लोगों ने फिर शाम को जो पोस्टर शिवराज सिंह के बारे में लगे, वो आप लोगों ने ही लगवाए? फिर शिवराज सिंह जी के पोस्टर जो लगे वो जनता ने लगवाए हैं। जनता बार बार बोल रहे कि शिवराज जी हमारे घर में बिजली का बिल 1500 रुपए मत दो। आप खुद सोचिए कि मौतें किन के कारण हुई। मंदसौर में किसान मरे, किसकी सरकार बने? व्यापम में कितने लोग प्रभावित हो गए। वो बच्चे जो पढ़े लिखे थे वो बाहर हो गए, जो भ्रष्टाचार से अंदर आए उनके कितने परिवारों की मौतें हो गई। तो मौतों से अगर सिलसिला जोड़ा जाएगा तो शिवराज और भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, मैं वही मेरा एक लेकिन सवाल जो था वो वही है कि क्या पोस्टर आप लोगों ने लगवाए थे? क्योंकि भाजपाइयों ने मना किया कि करप्शन नाथ के पोस्टर उन्होंने तो नहीं लगवाए थे। देखिए, सच आप जानती हैं क्योंकि खरी खरी चल रही हैं, तो खरा खरा सुनिए कि सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी से इर्द गिर्द उनके समर्थक, उनके लोग, चाहे वो जो भी लोग हों, उनके लोगों ने लगाए। और जो आपने बात की शिवराज के पोस्टरों की, तो जनता के दिलों में शिवराज का पोस्टर भ्रष्टाचार का छप चुका है। अब तो जनता खुद निकल के सड़कों पे बोलेगी भी, लगाएगी भी और इनको घर भी बैठाएगी। अच्छा, आपके अध्यक्ष जो हैं, मतलब आपके जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई 150 सीटों के साथ इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने वाली है। आपको क्या एक अंदाजा लग रहा है अभी जो मध्य प्रदेश में हवा चल रही है उसके हिसाब से करीबन कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे आप लोग? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने अगर 150 बोला है तो हम कार्यकर्ताओं में यह जोश होना चाहिए, हम कार्यकर्ताओं में यह बदलाव के संकल्प होना चाहिए कि हम 155 सीट लाने का प्रयास करें। नरोत्तम मिश्रा जी, आपको पता है लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, गृह मंत्री। उनका कहना है, शिवराज सिंह का कहना है कि भाई जो लाडली बहना योजना में 1000 रुपए दे रहे थे, हम वो धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 कर देंगे। और कमलनाथ के सपनों को वो कह रहे हैं, उनके जो वादे हैं, वचन है, उनको वो कह रहे हैं भाई मुंगेरी लाल के सपने हैं ये। तो नरोत्तम जी दतिया से चुनाव लड़ते हैं, किस तरह के खेल से वो चुनाव जीतते हैं, पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड उठा लीजिए, कितने वोटों से जीते हैं। और फिर जो प्रत्याशी कांग्रेस का उनके खिलाफ लड़ा, उसके खिलाफ उन 4 सालों में कितने मुकदमे दर्ज कराए। अगर नरोत्तम मिश्रा जी सच में अगर बिल्कुल अटल जी की पारदर्शिता में अगर चुनाव लड़ते तो चुनाव हार जाते। उनको तो अपने ही दतिया के अंदर हमारे पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भारती से डर रहा है और सबसे कम वोटों से चुनाव जीतने वाले नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी दिखते अच्छे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी का टीका बहुत अच्छा है। जिस तरह हम लोगों के में पगड़ी दस्तार सजाई जाती है, उस तरह नरोत्तम मिश्रा जी जब टीका सजा के आते हैं तो मेरा निवेदन है नरोत्तम मिश्रा जी से, पगड़ी और टीके को समझिए। टीका का जो मेन उद्देश्य होता है कि सब समाज को जोड़ना, और इसी तरह पगड़ी का उद्देश्य होता है कि सब समाज को जोड़ना, न कि सांप्रदायिकता की भावना को भड़काना।
अच्छा, 2018 के चुनाव में आप कांग्रेस ने जो है चुनाव जीता था, लेकिन फिर भी इनके इन प्रकार भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की भी कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, जो अंदरूनी शिकायतें थी लोगों की, वो शिकायतों को कहीं ना कहीं नहीं सुना गया, जिस वजह से अंदर से ही बगावत हो गई। आपको लगता है कि इस बार क्या ऐसी कोई चांस बन सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं थी। इस समय शिकायतें तो हैं, तो कहीं ना कहीं शिवराज जी चौहान से हैं। अगर शिकायतें हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी से हैं। अगर शिकायतें हैं तो भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत के बीच में हैं। अगर शिकायतें हैं तो रीवा के अंदर राजेंद्र शुक्ला और गिरीश गौतम के बीच में हैं। अगर शिकायतें हैं तो कैलाश विजयवर्गीय और वहाँ की पूर्व सांसद रही उनके बीच में है। तो जो शिकायतों का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में है। कांग्रेस के अंदर सब एक गुलदस्ते की तरह और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो 2020 में जो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था, इस बार वो बारी भाजपा की लग रही है। कांग्रेस ने तो 2018 में सरकार बनाई। 20 में कह रही हूँ मैं, 2020 का जो मंजर था वही मंजर क्या इस बार भाजपा को देखने को मिल सकता है? क्योंकि हर जगह से वहां पर जो है विद्रोह देखने को मिल रहा है, कभी कटनी से, कभी कहीं से, तो कभी कहीं से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह सड़क पे आ चुका है और कांग्रेस के अंदर अब कोई विद्रोह नहीं है। सब एक कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी का लगातार बातें आती हैं, फिर आदरणीय पचौरी जी की लगातार बातें आती हैं, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी की लगातार बातें आती हैं कि हम सब कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के मंशा को पूर्ण करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता से मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है, वह निवेदन है कि सच का साथ दें और आने वाले समय में कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार बनाए और 500 रुपए का सिलेंडर अपने घर तक ले जाएं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ गुरमीत सिंह मंगू जी मौजूद थे और कांग्रेस के दावा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक तरफा इस बार बहुमत से सरकार बनाने वाली है और कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी इस बार, जिस तरीके से 2018 में रह गई थी और 2020 का मंजर देखने को मिला था। इस बार कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, एक तरफा सरकार बनेगी, जनता के भलाई में काम होगा। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि 3-4 महीने में जो चुनाव है उसमें जनता जनार्दन किसका सपोर्ट करती है, किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज कराती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इन चुनाव में, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।